बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, वो बनु आमिर बिन लवई के हलीफ थे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा ग़ज़वा बदर में शरीक हुए थे। उन्होंने बयान किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को बहरीन रवाना फरमाया ताकि वहाँ के लोगों का जुजिया लेकर आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहरीन वालों से सुलह की थी और इन पर हज़रत अल्लाह बिन हिज़रमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को अमीर मुकर्रर फरमाया था। हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हो बहरीन से माल लेकर आए। अंसार को हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की आमद का इल्म हुआ तो उन्होंने फ़जर की नमाज मस्जिद नबवी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा में अदा की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फ़ारिग हुए तो वो लोग आपके सामने आए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें देखा तो मुस्कुरा दिए। फिर फरमाया, मेरा ख्याल है तुमने सुना है कि अबू उबैदा बहरीन से कुछ लाए हैं। उन्होंने कहा, जी हाँ अल्लाह के रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुश हो जाओ और खुशी वाली चीज़ों की उम्मीद रखो। कसम है अल्लाह की, मुझे तुम पर फ़क्र का अंदेशा नहीं। मुझे तो ये खतरा है कि दुनिया तुम पर इसी तरह फ़राह हो जाएगी जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर हुई थी। फिर तुम इसके लिए एक दूसरे पर रश्क और मुसाबकत करोगे जिस तरह तुमसे पहले लोगों ने किया, तो ये दुनिया तुम्हें तबाह कर देगी जिस तरह इसने तुमसे पहले लोगों को तबाह कर दिया था। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 3997। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर खुतबा दिया। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, यह दुनिया सरसब्ज़ और मीठी है। अल्लाह ताला तुम्हें इसमें दूसरों का खलीफा बनाकर ये देखेगा कि तुम लोग कैसे अमल करते हो। खबरदार दुनिया के शर से बचो और औरतों की वजह से गुमराह होने से बचो। सुन्नन इब्न माजा हदीस नंबर 4000। हज़रत माज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, मैं एक सफ़र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। एक दिन जब कि हम चल रहे थे, मैं आपके करीब हो गया। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मुझे ऐसा अमल बताइए जो मुझे जन्नत में पहुंचा दे और जहन्नम से दूर कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने बड़ी अजीम बात पूछी है और जिसके लिए अल्लाह आसान कर दे इसके लिए ये आसान भी है। जन्नत में पहुंचाने वाला अमल ये है कि तू अल्लाह की इबादत करे, इसके साथ किसी को शरीक ना करे, नमाज कायम करे, ज़कात अदा करे, रमज़ान के रोज़े रखे और बैतुल्लाह का हज करे। फिर फरमाया, क्या मैं तुझे नेकी के दरवाज़े ना बताऊं? रोज़ा डाल है, सदका गुनाह की आग को बुझा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है, और आदमी का रात के दौरान में नमाज तहज्जुद पढ़ना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई। तर्जमा, इनके पहलू बिस्तरों से अलग रहते हैं और वो अपने रब को खौफ और उम्मीद से पुकारते हैं, और जो कुछ हमने इन्हें रिज़्क दिया है इसमें से खर्च करते हैं। कोई नफ्स नहीं जानता कि इनके अमाल के बदले में इनके लिए आँखों की ठंडक की कौन कौन सी चीज़ें पोशीदा रखी गई हैं। फिर फरमाया, क्या मैं तुझे दीन का सिरा, इसका सतून और इसकी कोहान की चोटी ना बताऊं? वो जहाद है। फिर फरमाया, मैं तुझे वो चीज़ ना बताऊं जिस पर इन सब का मदार है? मैंने कहा, क्यों नहीं? तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान पकड़ कर फरमाया, इसे रोक कर रखना। मैंने कहा, अल्लाह के नबी, हम जो बातें करते हैं कि इन पर भी हमारा मुआवजा होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ तेरी माँ तुझे रोए। लोगों को जहन्नम की आग में चेहरों के बल घसीटने वाली चीज़ इनकी ज़ुबानों की काटी हुई फसलों के सिवा और क्या है? सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 3973।